नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं और आज से इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इंडियन पॉलिटी का पार्लियामेंट संसद वाला चैप्टर। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, काफी बड़ा भी है। पार्लियामेंट तो काफी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इस टॉपिक से बहुत सारा जो बच्चा है ना, वो घबराता भी है। उसको लगता है कि यार इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, समझ में भी नहीं आता। पार्लियामेंट काफी सारी चीजें जो हैं वो याद करने वाली भी है, कंसेप्ट में भी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग आराम से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। डेली आप समझो सिर्फ इंडियन पॉलिटी की जो वीडियो आती है वो 8 से 10 मिनट की होती है। आप लोग क्या 8 से 10 मिनट डेली दे नहीं सकते हो क्या? आराम से दे सकते हो। आपका जो यूपी पीसीएस का पेपर है वो आपका या तो जुलाई में हो सकता है या अक्टूबर में हो सकता है। अभी ऑफिशियल डेट तो आई नहीं है। तो डेली जो है आप लोग 8-10 मिनट दो, बढ़िया तरीके से ना पॉलिटी जो है कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो आपका आर ओ है वो भी आपका शायद सितंबर या नवंबर में आपको देखने को मिले। तो आप लोग को डेली जो है इंडियन पॉलिटी की सीरीज जरूर देखिए। बढ़िया तरीके से ना आप लोग का जितना भी फैक्ट है, कंसेप्ट है और कुछ कुछ नई चीजें ही आपको सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस सीरीज में हम लोग पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं। हम लोगों ने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के बारे में बात करी, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बात करी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में भी बात करी है। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, पुरानी वीडियो जो है ना देखिए। क्लास प्लेलिस्ट आप लोग खोलिएगा, क्लास 1 से लेके देखते रहिए सारी वीडियो। तो सब कुछ जो फैक्ट है, कंसेप्ट है, कौन कौन से आर्टिकल है वो भी क्लियर होते जाएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा पार्लियामेंट है ना, एकदम आसान भाषा में समझेंगे सब कुछ। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको कि आप ये कि आप लोग को अभी तक कुछ भी नहीं पता हमारे संसद के बारे में। ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसे ही आप लोग समझिए भी। जो हमारा पार्लियामेंट है, अब हिंदी में से क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे हम इसे संसद, ठीक। इसमें आप समझो, पहली चीज तो हमारे पार्लियामेंट में हमें दो सदन देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो सदन है इसमें, दो हाउस आपको देखने को मिलेंगे, दो सदन। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो संसद है इसके कितने पार्ट्स हैं, अगर हम ये बात करें ना हमारे संसद के कितने पार्ट्स हैं, कितने इसके अंग हैं, तो वो टोटल है 3, ठीक है। 3 अंग है टोटल हमारे पार्लियामेंट के। पहला हो गया हमारे प्रेसिडेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट जो है ना वो भी एक पार्ट है आपका पार्लियामेंट का। दूसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका लोकसभा, ठीक। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो वो हो गया आपका राज्यसभा, ठीक है। तो टोटल आपको 3 अंग हमारे संसद के देखने को मिलेंगे। हमारे राष्ट्रपति हो गए, ठीक। फिर आपका क्या हो गया? लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। सदन कितने हैं पार्लियामेंट में? सदन तो आपके दो ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग कितने? 3 हैं। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे कि 3 अंग है, 3 अंग, प्रेसिडेंट को भी हमने पार्लियामेंट का एक पार्ट क्यों बना रखा है? वो इसलिए बना रखा है क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई जो बिल है ना, वो आपका कानून तभी बनेगा जब उसको लोकसभा भी पास करेगा, राज्यसभा भी पास करेगा, ठीक। और उसके बाद में प्रेसिडेंट भी जो है ना उसको अपना एसेंट, उसको अपना साइन कर देंगे उस बिल पे, तभी वो जाके क्या बनता है? कानून बनता है। तो इसीलिए हमने ये देखा बिल बनने का जो रास्ता है ना, वो लोकसभा से भी जा रहा है, राज्यसभा से भी जा रहा है, और फिर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं उनको उसको मंजूरी भी देनी, सहमति भी देनी है। इसीलिए पार्लियामेंट के हमने 3 पार्ट रखे गए, हमारे संविधान में 3 पार्ट बताए गए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। एक चीज और समझिए, अब यहाँ पे आप पूछेंगे क्या जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं? नहीं, इसका आंसर है नहीं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं ना, वो आप ये समझो कि ना ही लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। किसी के भी सदस्य हमारे राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग समझते हैं, आगे भी देखते हैं। फिर से यही वाला एक बार फ्लो चार्ट बना लेते ताकि आप लोगों को ना अच्छे से सब कुछ समझ में आता रहे। इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, ठीक। कौन कौन से हमारे पार्ट हो गए? एक हो गए हमारे प्रेसिडेंट हो गए। फिर दूसरा आपका सदन कौन सा है? मतलब जो पहला सदन लोकसभा, और फिर एक सदन है आपका राज्यसभा, ठीक। अब यहाँ पे आप ये समझो, जो आपका राज्यसभा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोला जाता है? अपर हाउस, मतलब उच्च सदन बोला जाता है। किसे बोला जाता है? आपके राज्यसभा को, ठीक है। क्या बोला जाएगा? उच्च सदन बोला जाएगा राज्यसभा। और जो आपका लोकसभा है इसे हम लोग बोलेंगे लोअर हाउस। अब आप कहोगे अपर हाउस लोअर हाउस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि राज्यसभा में है ना जो काफी बड़े लोग बैठते हैं, बड़े लोग का मतलब एज के मामले में, ठीक है। और लोकसभा में एज के मामले में थोड़े राज्यसभा के मुकाबले कम है। ऐसे समझिए, अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो राज्यसभा का चुनाव वही लड़ सकता है जिसकी जो एज है वो 30 साल के ऊपर जा रही है, ठीक है। 30 साल का कम से कम होना चाहिए, 30 साल के ऊपर होनी चाहिए।
और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 25 साल की एज जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 साल का गैप है, इसीलिए लोकसभा को लोअर हाउस बोला जा रहा है और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जा रहा है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। साथ ही साथ में मैंने आपको ये बता दिया, कोई भी बिल अगर पास कराना है तो वो लोकसभा से भी जब पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, और फिर जब राष्ट्रपति उसको मंजूरी देंगे तब वो जाके क्या बनता है, हमारा कानून बनता है। अब यहाँ पे और क्या बातें समझनी है, ठीक है, और भी अभी इंफॉर्मेशन है जो हमें समझनी है, जो काम की है, ठीक। अब हम लोग सिर्फ अभी लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की, जो हमारे दो सदन है। अगर आपको आ जाए कितने सदन होते हैं, दो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लेकिन अंग कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं हमारे पार्लियामेंट के, वो तीन है, राष्ट्रपति भी हो जाता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा का पहली चीज तो आप ये समझिए कि इसमें कितने टोटल लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसके, है 250 लोग, ठीक। 250 लोग जो हैं इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, 250 की स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। और उसमें भी जो 238 लोग होंगे ना, वो कहां से आएंगे, वो आएंगे आपके स्टेट से, जो आपके राज्य है, और आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूटी, यूनियन टेरिटरी, वहां से आएंगे, ठीक है, 238 सदस्य। और जो 12 सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे, उनको नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे, कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, 12 सदस्यों को। ये चीज ध्यान रखिए। जैसे आपको पता होगा ना कि पहले आपका जो सचिन तेंदुलकर हैं वो भी आपके राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, कुछ समय पहले, तो उनको भी कैसे वो राज्यसभा पहुंचे थे, यही 12 सदस्यों में राष्ट्रपति ने नॉमिनेट करा था, ठीक है। अब लोकसभा की बात करें, इसकी जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो होगी आपकी 550, ठीक है, 550। तो ज्यादा आपके लोग किसमें दिख रहे हैं, लोकसभा में दिख रहे हैं, राज्यसभा में 250, और लोकसभा में 550 है। इसमें जो आपके 530 होंगे वो आपके राज्यों से होंगे, स्टेट से, जो 20 सदस्य होंगे वो आपके केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से होंगे, ठीक। और इसमें 250 में 238 स्टेट से, यूटी से है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, जो राज्यसभा है ना, ये आपका कंटिन्यूइंग चेंबर है, मतलब कंटिन्यूइंग चेंबर का मतलब हो गया ये परमानेंट चेंबर है, स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है। क्यों, इसका जो कार्यकाल है ना वो है आपका 6 साल का, मतलब इसमें जो सदस्य है ना राज्यसभा में, उनका जो कार्यकाल है वो कितना है, 6 साल का है, ठीक। अब आप कहोगे लोकसभा क्या परमानेंट चेंबर नहीं है, नहीं, लोकसभा जो है ना वो परमानेंट चेंबर नहीं है। इसकी जो लोकसभा की नॉर्मल लाइफ है, उसमें जो सदस्य आ रहे हैं उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो 5 साल होती है, लेकिन लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोकसभा आपकी 5 साल के पहले भी क्या हो जाए, इसको डिसॉल्व करना पड़े, इसको भंग करना पड़े। कौन भंग करते हैं, हमारे राष्ट्रपति भंग करते हैं। क्यों करना पड़ता है, जब कोई भी आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिली हो या कोई भी सरकार नहीं बना रहा होता है तो लोकसभा भंग हो जाती है, और 5 साल कंप्लीट होने पे भी भंग होती है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो 1996 से लेके 1999 तक, उसके बीच में 2-3 बार लोकसभा जो है ना भंग हुई है आपकी, मतलब एक कभी 1 साल कंप्लीट करा, फिर नहीं किसी पार्टी को बहुमत मिली, फिर भंग करना पड़ा, ठीक है, ऐसे ही चलता है। एक चीज और ध्यान रखिए, ठीक, हमने बात करी वही हमारा जो पार्लियामेंट है, में आपका लोकसभा हो गया और आपका राज्यसभा हो गया। तो जो लोकसभा में सदस्य बैठेंगे ना, लोकसभा में जो जीत के जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सांसद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सांसद बोलेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं, और जो लोकसभा में सदस्य जीत के गए सांसद बोला जाएगा, और राज्यसभा में भी जो आपके जो सदस्य हैं ना उनको हम क्या बोलेंगे, सांसद बोलेंगे। हिंदी में सांसद बोल दे रहे हैं, दोनों के ही सांसद होते हैं, और दोनों में ही जो सदस्य गए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, उनको एमपी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अभी तक तो हम लोग इतनी कहानी जो है हम लोग रखते हैं हमारे संसद में, ये अभी हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट करी है हर चीज, मतलब एबीसीडी से स्टार्ट करी है। अभी मैं आपको पूरा जो है ना बिल कैसे, आपका कानून कैसे बनेगा, कैसे अलग अलग सदन में जाएगा, राज्यसभा की क्या शक्ति होती, कुछ इसको एक्स्ट्रा शक्ति भी दे रखी है, एक शक्ति लोकसभा को भी एक्स्ट्रा मिल रखी है, इन सब के बारे में ना डिटेल में बात करेंगे। चुनाव कैसे होता है इन सब का, लोकसभा के चुनाव में हमें पता है हमारी जो भैया भोली जनता है वो वोट देती है, जैसे अभी भी आपको पता है ना चुनाव हो रहा है, हम लोग ही वोट दे रहे हैं। राज्यसभा में कौन वोट देता है, वो आपके जो एमएलए होते हैं, जो आपके विधायक होते हैं ना, वो वोट देते हैं। तो हम लोग ये सब डिटेल में बात करेंगे। आगे की वीडियोस को अच्छे से आप लोग देखिएगा, बढ़िया तरीके से आपका संसद वाला टॉपिक, पार्लियामेंट वाला टॉपिक है ना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।